भोज प्रतिदिन उस दिव्य सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते, परंतु हर बार एक नई पुतली प्रकट होकर उन्हें राजा विक्रमादित्य के अद्भुत गुणों की कथा सुनाती और पूछती कि क्या वे भी इतने महान हैं। उसी क्रम में 14वें दिन सुनैना नामक पुतली प्रकट हुई। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा, हे राजन, पहले सुनो उस महान सम्राट विक्रमादित्य की यह अद्भुत कथा, जिनकी न्यायप्रियता, वीरता और दानशीलता का संसार में कोई सानी न था। सुनैना ने कहना आरंभ किया, राजा विक्रमादित्य केवल न्यायप्रिय और दानी ही नहीं थे, बल्कि वे महान पराक्रमी शिकारी भी थे। वे इतने साहसी थे कि निहत्थे होकर भी हिंसक पशुओं का सामना कर सकते थे। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके राज्य के एक घने वन में एक खूंखार सिंह ने आतंक मचा रखा है। वो अनेक निर्दोष लोगों और पशुओं का शिकार कर चुका था। प्रजा भयभीत थी। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राजा ने स्वयं उस सिंह का वध करने का निश्चय किया। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। घने जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें वो सिंह दिखाई दिया। विक्रमादित्य ने बिना विलंब किए उसका पीछा किया। सिंह तेजी से भागता हुआ झाड़ियों में जा छिपा। राजा घोड़े से उतरकर तलवार हाथ में लिए उसकी खोज करने लगे। तभी अचानक सिंह झाड़ियों से निकलकर उन पर झपटा। राजा ने फुर्ती से तलवार चलाई। झाड़ियों के कारण वार पूरा नहीं हो पाया, पर सिंह घायल होकर दहाड़ता हुआ फिर जंगल में गायब हो गया। राजा उसका पीछा करते करते अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल आए। तभी अचानक सिंह ने पीछे से उनके घोड़े पर हमला कर दिया। उसके तीखे पंजों ने घोड़े को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घोड़ा दर्द से कराह उठा। राजा ने तुरंत सिंह को पीछे हटाया, किंतु घोड़े के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। राजा अपने प्रिय अश्व को बचाने के लिए उसे सहारा देकर आगे बढ़े और किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगे। भटकते भटकते उन्हें एक नदी दिखाई दी, परंतु वहां पहुंचते पहुंचते अत्यधिक रक्तस्राव के कारण घोड़े ने प्राण त्याग दिए। अपने वफादार साथी की मृत्यु से राजा अत्यंत दुखी हुए। रात होने लगी थी, इसलिए उन्होंने वहीं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद नदी से आती अजीब आवाजों ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि दो विचित्र प्राणी एक बहते शव को लेकर आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक भयानक कापालिक था, जिसके गले में नरमुंडों की माला थी, और दूसरा एक बेताल था, जो शव को भोजन बनाना चाहता था। दोनों शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। कापालिक कहता, ये शव मेरी तांत्रिक साधना के लिए चाहिए। बेताल बोला, मैं भूखा हूँ, ये मेरा आहार है। जब विवाद बढ़ गया तो दोनों ने राजा विक्रमादित्य को न्यायाधीश मानकर निर्णय देने की प्रार्थना की। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं न्याय अवश्य करूंगा, पर मेरी दो शर्तें हैं। पहली, मेरा निर्णय दोनों को मान्य होगा। दूसरी, न्याय शुल्क देना होगा। दोनों सहमत हो गए। कापालिक ने राजा को एक चमत्कारी बटुआ दिया, जो मांगने पर कोई भी वस्तु दे सकता था। बेताल ने मोहिनी चंदन काष्ठ का टुकड़ा दिया, जिसे घिसकर लगाने वाला अदृश्य हो जाता था। राजा ने बुद्धिमानी से निर्णय सुनाया, बेताल, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मेरा मृत घोड़ा ले लो, और कापालिक, तुम यह शव अपनी साधना के लिए ले जाओ। राजा का न्याय सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि ऐसा निष्पक्ष और बुद्धिमान निर्णय केवल विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। वे राजा को प्रणाम कर संतुष्ट होकर चले गए। रात्रि गहराने लगी थी। राजा को भूख लगी तो उन्होंने चमत्कारी बटुए से स्वादिष्ट भोजन मांगा। पल भर में अनेक व्यंजन उपस्थित हो गए। भोजन कर उन्होंने मोहिनी काष्ठ का चंदन लगाया और अदृश्य होकर निडरता से रात बिताई। प्रातःकाल उन्होंने देवी काली द्वारा प्राप्त बेतालों का स्मरण किया, जिनकी सहायता से वे सुरक्षित अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गए। महल लौटते समय मार्ग में उन्हें एक भूखा भिखारी मिला। उसकी दयनीय अवस्था देखकर राजा का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए वो चमत्कारी बटुआ भिखारी को दे दिया और कहा, अब तुम्हें जीवन भर भोजन की कमी नहीं होगी। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो वीरता में अद्वितीय, न्याय में निष्पक्ष और दान में सर्वोपरि हो। सुनैना ने कथा समाप्त कर राजा भोज से पूछा, क्या आप भी ऐसे न्यायप्रिय, त्यागी और दानी हैं? राजा भोज निरुत्तर हो गए और सिंहासन पर बैठने का साहस न कर सके। शिक्षा, सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि न्याय, बुद्धिमत्ता, करुणा और त्याग में होती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।